हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में। इससे पहले बता दें, चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था, गुजरात। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, स्पर्श व्यंजन, कंठस्थ व्यंजन, कंठस्थ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि। इस दिए गए ऑप्शन में बताना है। अगर हम अघोष की बात करें तो पहला और दूसरा अघोष वर्ण आते हैं, दूसरा और चौथा महाप्राण। और कंठस्थ वर्ण से क्या वर्ग आता है? तो दूसरे नंबर पर जो घोष भी होना चाहिए, क्योंकि पहला नहीं, तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष होते हैं, सघोष। तो इसके अकॉर्डिंग दूसरे वर्ग में कौन आएगा जो दोनों में मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी, ख वर्ण। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का पदान कारक में बहुवचन रूप है। पदान कारक किसी चीज़ को अलग करने से संबंधित से विभक्ति लगती है, तो किन्हीं से? ऑप्शन नंबर सी, किन्हीं से अनिश्चयवाचक भी है और जो बहुवचन है। अगर किन्हीं शब्द की बात करें तो एक वचन में, अगर किन्हीं, किन्हीं का अर्थ होता है बहुवचन। सूची 1, क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये विवर्त और संवर्त दिए गए हैं। हम विवर्त की बात करें तो विवर्त व्यंजन है आ। संवर्त की बात करें तो संवर्त है बड़ा ऊ के बाद और अर्ध संवर्त की बात करें तो इसमें आएगा ए और अर्धविवर्त में आता है ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, जब कोई कागज पत्र मूल रूप से प्रेषक को लौटाना होता है तो किसकी आवश्यकता होती है? तो आवश्यकता होती है पृष्ठांकन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, रामायण को लिपिबद्ध कर अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? रामायण को लिपिबद्ध किया था कुशल सिंह भंडारी ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, छकना बांध किसका लोकगीत है? छकना बांध लोकगीत है गजेंद्र सिंह राणा का। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक आंख उजाओ अत्यधिक जिम्मेदारी है का लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अत्यधिक जिम्मेदारी। मोल माटू लगाउण का अर्थ है देर से होने वाला, देने से मना करने वाला। मोल माटू लगाउण का अर्थ है, और इसका अर्थ है आखर पायु मासु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, अगासी तारा लुच्छी लहौण लोकोक्ति का सही अर्थ है? तो इसका सही अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, असंभव कार्य कर डालना। धौली गंगा नदी पर स्थित परियोजना में कौन शामिल नहीं है? तो चुंगर चाल परियोजना धौली गंगा पर है, बोकियांग बालिक परियोजना भी धौली गंगा पर है, सेलांग काली नदी पर स्थित परियोजना है, उर्थिंग सोबला परियोजना भी धौली गंगा पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं।
ऑप्शन नंबर 1 छीनो झपट आंदोलन चमोली 1998 में सही सुमेलित नहीं है, हम बताना है। 20 बताओ आंदोलन टिहरी केवल घाटी पौड़ी और चमोली में 1986 में हुआ था। यह 3 जगह हुआ था। 20 बताओ आंदोलन विजय जड़धारी ने नेतृत्व किया था। राजगढ़ी वन आंदोलन 1926 से 1930 उत्तरकाशी में हुआ था। नवदन्य आंदोलन अल्मोड़ा में ना होकर दून घाटी में हुआ था, दून घाटी। और 1982 ऑप्शन नंबर सी से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पुस्तकों के नाम दिए गए, सूची 2 में उनके लेखक या रचनाकार के नाम। सूची 1 में गढ़वाल एनिसेंट मॉडर्न पातीराम की, हिमालय ट्रेवल एजी वाल्टन की, देहरादून हिमालय ट्रेवल जोध सिंह नेगी की, देहरादून गजेटियर या अल्मोड़ा गजेटियर की बात करें तो यह एजी वाल्टन की। युद्ध की प्रकृति की बात करें एच.बी. काला। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, निम्नलिखित में से नीचे दिए गए कथन है। कथन 1 है यह श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। किसी नृत्य के बारे में बताया, इसे स्त्री पुरुषों द्वारा एक साथ टोली बनाकर करते हैं। तो ये कथन किससे संबंधित है, हम बताना कि ये कथन किस नृत्य से संबंधित दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौफला नृत्य से संबंधित हैं। चौफला नृत्य श्रृंगार प्रधान नृत्य और स्त्री पुरुष द्वारा टोली बनाकर किया जाता है। पुरुष को चौफुलो कहा जाता है और स्त्री को इसमें चौफला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं। कफू चौहान, माधो सिंह भंडारी, कैतू रणरोत, काशी भंडारी। हमें बताना कि ये इन्हें किस नृत्य से संबंधित है। कफू चौहान, माधो सिंह भंडारी, कैतूराम और काली भंडारी की बात करें तो ये रणभूत नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये कुछ तहसीलों के नाम दिए गए हैं, हमें बताना कि ये तहसील किससे संबंधित हैं। सतपुली तहसील की बात करें तो सतपुली तहसील पौड़ी की है और डूंडा उत्तरकाशी की। सी का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गणाई हो गई पिथौरागढ़ के, जयंती अल्मोड़ा की। क्वेश्चन नंबर 16 सविनय अवज्ञा आंदोलन में उत्तराखंड से कौन शामिल नहीं था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में उत्तराखंड से मुकुंदलाल शामिल नहीं थे। ज्योतिराम कांडपाल, भारद्वाज जोशी और वीर खड़ग बहादुर सविनय अवज्ञा आंदोलन में उत्तराखंड का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है कुमाऊं परिषद की प्रथम परिकल्पना अल्मोड़ा अखबार ने कब की थी। यह परिकल्पना की थी 1908 में, 31 मार्च 1908 के अंक में। और कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी 1916 में और इसका पहला अधिवेशन हुआ था 1917 में। क्वेश्चन नंबर 18 है किस गवर्नर के काल को ब्रिटिश कुमाऊं शासन का स्वर्णयुग माना जाता है। तो यह माना जाता है जॉन हैविट बैटन के काल को। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में से कौन सा युग सही नहीं है। लेखकों को दिए कर होता है साहू या सावली, भूमि के का स्वामी होता है थातवान और घराट पर लगने वाले कर को कहा जाता है भाग कर। कूत होता है नगद के बदले में दिए जाने वाला। ऑप्शन नंबर 6 ऐसा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 सिंधी सूपा कर तथा च्यूल कर जैसे अमानवीय कर किस परवार राजा के समय लगाए गए थे।
ये लगाए गए थे मेदिनी शाह के समय में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? महादेव के नामे वतन रिपु भो पिनाकी, सही है। ब्रह्मा को कहा जाता है अज विरंची सृष्टा। रवितन्या, अर्कजा और कृष्णा, ये सभी नाम यमुना नदी के हैं, पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर 6 का सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। विलोम शब्द दिए गए हैं सूची 1 में, इन विलोम शब्दों को हमें मिलाना है। रिजु की बात कर, रिजु का विलोम होता है कुटिल या वक्र। और गे का होता है अगे। ग्रस्त का होता है सन्यासी। करस का हो जाएगा स्थूल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नहीं 2 3, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 2 3 4 1। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राजबुग्गा का किला सोमचंद ने बनवाया चंपावत में। खगमरा कोट का किला भीष्मचंद्र ने अल्मोड़ा में। लाल मंडी का किला कल्याण चंद्र ने बनवाया। और मल्ला महल लक्ष्मी चंद्र ने ना बनवाकर रुद्रचंद्र ने बनवाया था अल्मोड़ा में। मल्ला महल और तल्ला महल। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तराखंड में सर्वप्रथम कुली बेगार प्रथा का विरोध किसने किया था? हमें बताना है कि सर्वप्रथम कुली बेगार का विरोध उत्तराखंड में किसने किया था? गौरी बिष्ट ने। ऑप्शन नंबर बी। और लॉर्ड कर्जन को इसकी सूचना दी, इसके बारे में जानकारी दी थी गौरी बिष्ट और महंत नारायण दास ने। क्वेश्चन नंबर 25 से, खटीमा गोलीकांड में शहीद होने वाले शहीदों में कौन शामिल नहीं था? खटीमा गोलीकांड हुआ था 1 सितंबर 1994 को। इसमें शामिल जो शहीद नहीं हुए थे वे थे गिरीश कुमारी भद्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 1 सितंबर को उत्तराखंड में कुमाऊनी दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड युवा परिषद का गठन 1974। ऑप्शन ए इसका गलत है, क्योंकि यह 1974 में ना होकर 1976 में स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तरांचल प्रदेश क्यों किसकी पुस्तक है? यह पुस्तक है भगत सिंह कोश्यारी की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 से, मार्च 2025 में भारत के एस्ट्रोनॉट वुच विलमोर एवं सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी स्पेस एक्स के किस क्राफ्ट पर हुई थी? तो यह हुई थी ड्रैगन पर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत सरकार ने नागरिकों की पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की थी? तो शुरुआत की थी मिशन लाइफ की। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? यह हुआ है ऑप्शन नंबर ए ब्राजील में। गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।